ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज के इस प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि चंचुला के पति बिंदुक को पिशाच के रूप से मुक्ति कैसे मिली और वह भगवान शिव का गण किस तरह से बना। श्री सूत जी श्री शौनक जी को शिव पुराण के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे और उस वर्णन में वे एक गांव में रहने वाले बिंदुक नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला का प्रसंग सुना रहे थे। हमने श्रवण किया कि बिंदुक नामक ब्राह्मण अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुष्कर्म करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमने श्रवण किया कि बिंदुक पत्नी चंचुला भी पाप कर्म करने लगी थी, जिसके बाद में एक शिव कथा सुन के उसे पश्चाताप हुआ और उसने एक कथावाचक ब्राह्मण का उपदेश पाकर उनके मुखारविंद से शिव पुराण का श्रवण किया तथा भगवान शंकर के सगुण रूप का बारंबार चिंतन करते हुए और नाम जप करते हुए बिना कष्ट के अपने प्राण त्याग कर शिव लोक में प्रवेश पाकर भगवती पार्वती की करुणा और उपकार से उनकी सखी बन गई और शिव लोक में रहने लगी। एक दिन शिव लोक में चंचुला उमा देवी के पास गईं और उनकी बारंबार स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। उसी क्षण चंचुला की आंखों में प्यार के आंसू आ गए थे। तब करुणा से भाव विभोर हुई देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर चंचुला को वर मांगने को कहा। इस पर चंचुला ने गिरिराज कुमारी से अपने पति बिंदुक के बारे में बताया और उनसे पूछा कि मेरा पति इस समय कहाँ है और किस गति में है, और अनुग्रह किया कि ऐसा कोई उपाय कीजिए कि मैं अपने पति से संयुक्त हो सकूं। देवी पार्वती ने चंचुला को बताया कि बिंदुक अपने पाप और कुकर्म के कारण मृत्यु के बाद नरक में पड़ा और अनगिनत वर्षों तक, लंबे समय तक नरक में अनेक प्रकार के दुखों को भोगकर शेष पाप को भोगने के लिए पिशाच रूप में विंध्य पर्वत पर अनेक प्रकार के कष्ट सह रहा है। गौरी देवी की यह बात सुनकर और अपने पति की अवस्था और उसके दुख जानकर चंचुला दुखी हो गई। चंचुला ने देवी पार्वती की स्तुति कर उनसे अपने पति के उद्धार की कामना की और पाप से पीड़ित अपने पति को उत्तम गति प्राप्त करवाने के लिए उपाय पूछा। पार्वती देवी ने चंचुला को बताया कि अगर उसका पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। ऐसा सुनकर चंचुला ने
देवी पार्वती की बारंबार प्रार्थना की और अपने पति बिंदुग को शिव पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना किया। तब देवी पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया। देवी पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरु को चंचुला के पति बिंदुग के बारे में सब कुछ बताया, उसके पाप कर्मों के बारे में बताया। मृत्यु के बाद बिंदुग ने यमलोक में नरक का भोग किया, यह भी बताया। देवी पार्वती ने बिंदुग के उस समय भोगे जा रहे पिशाच रूप और उसके कष्ट को भी बताया। देवी पार्वती ने तुम्बुरु को बताया कि बिंदुग नरक के बाद शेष पाप को विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में भोग रहा है। देवी पार्वती ने तुम्बुरु को ऐसी आज्ञा दी, हे तुम्बुरु, विंध्य पर्वत पर जाकर उस पिशाच रूपी बिंदुग को यत्न पूर्वक शिव कथा का श्रवण करवाओ, जिससे कि उसका हृदय समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह बिंदुग प्रेत योनि का त्याग कर देगा और उसके बाद उस बिंदुग को विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आओ। देवी पार्वती की उक्त आज्ञा व उपदेश पाकर वह गंधर्वराज तुम्बुरु बहुत प्रसन्न हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसके बाद तुम्बुरु चंचुला को साथ लेकर विमान के द्वारा विंध्य पर्वत पर गए, जहां विकराल आकृति वाला भयंकर पिशाच रहता था। तुम्बुरु ने उस पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तुम्बुरु ने शिव पुराण कथा के आयोजन के लिए विंध्य पर्वत पर व्यवस्था की और वहां महोत्सव के जैसा माहौल बन गया। इस शिव पुराण कथा के आयोजन का संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हुआ, जिस कारण उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता, ऋषि और लोगों का अद्भुत और कल्याणकारी समाज भी उस पर्वत पर जुट गया। शिव पुराण कथा के आयोजन की व्यवस्था हो जाने के बाद तुम्बुरु ने पाशों से बंधे हुए पिशाच रूपी बिंदुग को आसन पर बिठाया और महात्म्य सहित सातों संहिताओं वाली उत्तम शिव कथा का वांचन व वर्णन किया। शिव पुराण का आदर पूर्वक कथा सुनकर सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस पिशाच रूपी बिंदुग के पाप धुल गए और बिंदुग पिशाच का शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गया। तब तुम्बुरु जी विमान पर बिठाकर दिव्य देहधारी बिंदुग और बिंदुग पत्नी चंचुला को साथ लेकर पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करते हुए शिव धाम पहुंच गए। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुग का बड़ा सत्कार किया और भगवान शंकर ने
बिंदुग को अपना गण बना लिया और चंचुला देवी पार्वती की सखी हुई। दोनों दंपति चंचुला और बिंदुग ज्योति स्वरूप सनातन धाम में स्थायी निवास पाकर परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास का श्रवण पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है और अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।